हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। चूंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं इसलिए इसको पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 आपके सामने है, बाकी के पार्ट्स भी आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? A. Order of the Federal Republic. B. Grand Commander of the Order of the Niger. C. Commander of the Order of Unity. और D. Grand Order of Africa. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में फैक्ट्स भी जान लेते हैं। स्टेट हाउस में आयोजित एक समारोह में नाइजीरिया संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री बोला अहमद टिनुबू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारत नाइजीरिया संबंधों को बढ़ावा देने में उनके राजनीतिक कौशल और शानदार योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1969 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं। किस शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2024 में प्लित्ज खिताब जीता? ए. अर्जुन एरिगैसी। बी. आर प्रज्ञानंदा। सी. विदित गुजराती। डी. मैग्नस कार्लसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने रविवार को एक राउंड शेष रहते हुए ब्लिट्ज खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय डबल पूरा किया। उन्होंने अंतिम दौर में भारत के अर्जुन एरिगैसी के खिलाफ वापसी की और अजेय 12 अंक तक पहुंच गए। कार्लसन ने अंतिम राउंड में विदित गुजराती को हराकर लगातार 3 जीत दर्ज की और 13 अंकों के साथ ब्लिट्ज ताज हासिल किया। यह जीत कार्लसन की कोलकाता में दूसरी दोहरी जीत है। इससे पहले उन्होंने 2019 में भी यही उपलब्धि हासिल की थी। अगला प्रश्न है, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ACA ने महिला क्रिकेट संचालन के लिए किसे मेंटर नियुक्त किया है? ए. स्मृति मंधाना। बी. झूलन गोस्वामी। सी. मिताली राज। डी. हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज। मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ACA ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया है। मिताली और ACA के बीच 3 साल का अनुबंध हुआ है। वह राज्य में युवा प्रतिभाओं की खोज कर महिला क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। मिताली ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। वह लंबे समय से खेलों में महिलाओं की भागीदारी की पक्षधर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी SACC कोस्टा रिका ओपन 2024 में उप विजेता रहा? ए. सौरभ घोषाल। बी. महेश मंगाओनकर। सी. रामित टंडन। डी. वीर चोटरानी। इसका सही आंसर है वीर चोटरानी। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्क्वैश में भारत के वीर चोटरानी कोस्टा रिका में कोलंबिया के रोनाल्ड पोलो मेनो से SACC कोस्टा रिका ओपन 2024 के फाइनल में 1-3 से हार गए। इससे पहले टूर्नामेंट में वीर चोटरानी इंग्लैंड के सैमुअल ओसबोर्न वाइल्ड से सेमीफाइनल में जीत के बाद फाइनल में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के दूर के हिस्से के सतह के नमूने एकत्र किए? ए.
चांग-E6, बी आर्टेमिस 3, सी चंद्रयान 3, डी लूना 25। तो इसका सही आंसर है चांग-E6। ऑप्शन नंबर ए सही है, चांग-E6। जून 2024 में चीन के चांग-E6 अंतरिक्ष यान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और चंद्रमा के दूरवर्ती भाग से पहले सतह के नमूने सफलतापूर्वक प्राप्त किए। यह क्षेत्र का अब तक अज्ञात रहा है। नमूने चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास पर प्रकाश डाल रहे हैं और प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि के साक्ष्य प्रदान करते हैं। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार पश्चिमी घाट में किस प्रजाति की नई खोज की गई है? ए कोइमा मछली, बी बेट्टा मछली, सी गीला ट्राउट, डी रेनबो ट्राउट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोइमा मछली। हाल ही में किए गए शोध में पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली मीठे पानी की मछलियों के एक नए समूह कोइमा की प्रजाति का पता चला है। यह खोज इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और आगे के वर्गीकरण अध्ययनों की आवश्यकता को दर्शाती है। यह शोध केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज और शिवनादर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की एक टीम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नए अध्ययन के अनुसार डेंगू के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है? 10%, बी है 19%, सी 25% और डी 30%। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी 19%। विश्व स्तर पर डेंगू संक्रमण के रिकॉर्ड साल में एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन डेंगू के बढ़ते मामलों के 19% तक जिम्मेदार है। अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की सालाना बैठक में प्रस्तुत एक नए अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 1950 और अब तक 40 से 60% की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में यह 150 से 200% तक बढ़ सकती है। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं के नए रिजल्ट अब तक के सबसे निर्णायक सबूत पेश करते हैं। जलवायु परिवर्तन मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी के विश्व भर में वृद्धि का एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ANRF द्वारा शुरू किए गए PAIR पैर नवाचार और अनुसंधान में तेजी लाने के लिए भागीदारी कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देना, बी अनुसंधान विकास के लिए एक मेंटरशिप मॉडल स्थापित करना, सी सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना और डी है भारत भर में नए विश्वविद्यालय शुरू करना। तो इसका सही आंसर है अनुसंधान विकास के लिए एक मेंटरशिप मॉडल स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान उन्मुख उच्च शिक्षा के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का संचालन 10 सितंबर 2024 को गवर्निंग बोर्ड जीबी की पहली बैठक के साथ शुरू किया गया था। इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गवर्निंग बोर्ड जीबी के अध्यक्ष के रूप में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? ए रिया सिंह, बी विक्टोरिया केजर, सी एम्मा कार्लसन और डी ओलिविया थॉम्सन। तो इसका सही आंसर है विक्टोरिया केजर, ऑप्शन नंबर बी सही है, विक्टोरिया केजर। डेनमार्क की कंसल्टेंट
विक्टोरिया केजर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है। मिस यूनिवर्स 2024 ब्यूटी प्रेजेंट मैक्सिको में आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली रिया सिंह टॉप 12 से बाहर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी? ए अमेरिका, बी भारत, सी डेनमार्क, डी मैक्सिको। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। क्वेश्चन 11, 2024 में दिल्ली नगर निगम एमसीडी के नए मेयर के रूप में किसे चुना गया है? ए महेश कुमार खींची, बी रविंद्र भारद्वाज, सी अरविंद केजरीवाल, डी मनोज तिवारी। इसका सही ऑप्शन है महेंद्र कुमार खींची। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। आपके महेश कुमार खींची नए मेयर बन गए हैं। चुनाव में आपको 133 मत मिले और बीजेपी को 130। आपके 8 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए COP 29 के दौरान UAE ने किस पहल की घोषणा की? ए वैश्विक कार्बन कर कार्यक्रम, बी ऊर्जा दक्षता गठबंधन, सी नवीकरणीय ऊर्जा परिषद, डी वैश्विक उत्सर्जन नियंत्रण पहल। इसका सही आंसर है ऊर्जा दक्षता गठबंधन। ऑप्शन नंबर बी सही है। UAE ने अजरबैजान में आयोजित COP 29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया है। इस कदम का उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाना है। यह पहल COP 28 से UAE सर्वसम्मति पर आधारित है, जो एक प्रतिबद्धता है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए देशों, संगठनों और निगमों को एक साथ लाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के तहत हाल ही में शुरू की गई डॉल्फिन एम्बुलेंस का उद्देश्य क्या है? डॉल्फिन एम्बुलेंस ए शोधकर्ताओं का परिवहन, बी घायल गंगा नदी डॉल्फिन को बचाना, सी नदी प्रदूषण के स्तर की निगरानी, डी जन जागरूकता अभियान चलाना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का क्या उद्देश्य है? घायल गंगा नदी डॉल्फिन को बचाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG सक्रिय रूप से संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है और गंगा नदी की जैव विविधता को लक्षित कर रहा है। ये विशेष रूप से गंगा डॉल्फिन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाल के विकासों में डॉल्फिन एम्बुलेंस की शुरुआत शामिल है। यह वाहन घायल डॉल्फिन को बचाने में सहायता करेगा, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन की क्षमता कितनी है? ए 100 मेगावाट, बी 126 मेगावाट, सी 150 मेगावाट और डी है 200 मेगावाट। इसका सही आंसर है 126 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी सही है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL ने हाल ही में भारत में एक महत्वपूर्ण फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन की क्षमता 126 मेगावाट है और यह मध्य प्रदेश में 2 विद्युत
जल विद्युत जलाशयों के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है। यह परियोजना अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में उन्नत चरणों तक पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस तकनीक में भारत से आगे कौन से देश हैं? ए यूएसए रूस चीन, बी यूएसए यूके फ्रांस, सी रूस चीन जर्मनी और डी यूएसए फ्रांस जापान। तो भारत के आगे कौन कौन से देश हैं? यूएसए, रूस और चाइना, ये 3 देश हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 16 नवंबर 2024 की देर रात उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशालाओं और डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों द्वारा देश में विकसित किया गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रमों के उन्नत चरण वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया फिलहाल ऐसे हथियार प्रणाली को विकसित करने में जुटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक तीन देशों की यात्रा पर हैं? ए नाइजीरिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बी है नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना, सी दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और गुयाना, सी डी नाइजीरिया, केनिया और गुयाना। तो इसका सही आंसर है नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। GSAT-20 के प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? GSAT-20, ए फाल्कन 9, बी LVM-3, सी डेल्टा 4 और डी एरियन 5। इसका सही आंसर है फाल्कन 9। ऑप्शन नंबर ए सही है। एलन मस्क की स्पेस एक्स मंगलवार को अमेरिका के केप कैना वेरल से भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि स्पेस एक्स का फाल्कन 9 इसरो का GSAT-20 लॉन्च करेगा। इसके 14 वर्षों का परिचालन में रहने की संभावना है। GSAT-20 को GSAT-N2 भी कहा जाता है, जो पूरे भारत में विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी भी शामिल है। 4700 ग्राम का GSAT-20 भारत के सबसे भारी संचार उपग्रहों में से एक है। यह इतना भारी है कि बाहुबली के नाम से विदित भारत का अपना रॉकेट LVM-3 भी इसे लेकर नहीं जा सकता। इसीलिए इसकी लॉन्चिंग के लिए स्पेस एक्स को चुना गया है। स्पेस एक्स का हैवी लिफ्टर फाल्कन 9 रॉकेट 8300 किलोग्राम तक के भार को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के सराय काले खां ISBT चौक का नाम क्या रखा गया है? नया नाम क्या रखा गया है? ए धरती आबा चौक, बी बिरसा मुंडा चौक, सी स्वतंत्रता चौक और डी भारत माता चौक। इसका नाम है बिरसा मुंडा चौक, नया नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के सराय काले खां आईएसबीटी चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौक करने की घोषणा की है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राजधानी में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री लाल ने कहा कि यह निर्णय स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में पहला महिला बस डिपो सखी डिपो कहाँ स्थित है? सखी डिपो ए कश्मीरी गेट, बी सरोजनी नगर, सी द्वारका, डी नेहरू प्लेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नगर। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया है। इस डिपो में कुल 223 महिला कार्यबल हैं, जिनमें 89 ड्राइवर और 134 कंडक्टर हैं। यह डिपो 70 बसों का संचालन करता है, जिसमें 40 वातानुकूलित और 30 गैर वातानुकूलित बसें भी शामिल हैं। और इस डिपो को सरोजनी नगर डिपो के नाम से जाना जाएगा, सखी डिपो को। और अप्रैल 1954 में शुरू किया गया था। यह दिल्ली का पहला बस डिपो था। महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू के नाम पर इसे बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी के एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने? ए प्रदीप सुंदरम, बी अंशुल कंबोज, सी प्रेमांगसु चटर्जी, डी सान रोजर। इसका सही आंसर है अंशुल कंबोज। ऑप्शन नंबर बी सही है, अंशुल कंबोज। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने 15 नवंबर को रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। केरल के सान रोजर को आउट कर कंबोज ने यह उपलब्धि हासिल की। पहली पारी में कंबोज ने 3.1 ओवर में 49 रन देकर 10 विकेट लिए और अंशुल कंबोज रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। बंगाल के तेज गेंदबाज प्रेमांगसु चटर्जी रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी थे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो तो।